दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क़वाइद का पूरा हिस्सा को कवर किया है, जिसमें इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, साबिक़ा, लाहिक़ा, ज़रबुल मसल, कहावत, इन सारी चीज़ों की तारीफ़ हमने मिसाल देखी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका जो थ्योरी है, सबकी थ्योरी को अच्छा से समझा है, और जब हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीक़े से उसकी तैयारी हो जाएगी और समझ भी जाएंगे। दूसरा हिस्सा हमारा है गज़ल का हिस्सा। गज़ल में सबसे पहला जो गज़ल है वो मीर तक़ी मीर का है। तो गज़ल को समझने से पहले, उस गज़ल को पढ़ने से पहले गज़ल के बारे में जानना समझना, मीर तक़ी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में जानना बहुत ही अहम और ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि गज़ल के बारे में आप पढ़ेंगे तो गज़ल के बारे में पूछा जाएगा। मीर तक़ी मीर का जो गज़ल है तो उससे मुताल्लिक़ से मीर तक़ी मीर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गज़ल के बारे में जानेंगे कि गज़ल क्या चीज़ है। मीर तक़ी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीक़े से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गज़ल, गज़ल का माना है औरतों से या औरतों की बातें करना। गज़ल ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माना है औरतों से या औरतों की बातें करना, औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना। हुस्न व जमाल क्या है? यानी औरतों की ब्यूटीनेस, ब्यूटी की तारीफ़ करना, यही गज़ल कहलाता है। आगे देखते हैं। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। आपको सिर्फ ये रट लेना है कि गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। अगर आप वज़न के बारे में जानना चाहेंगे, बहर के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको और डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। वज़न ये मखसूस आवाज़ होता है जिसको हम वज़न कहते हैं, और बहर एक पैमाइश है जिसके ज़रिए हम शेर की पैमाना करते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी नहीं है, वज़न और बहर के बारे में। बस ये याद रखना है कि गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। ये एक पॉइंट है जिसको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। वज़न किसे कहते हैं? दो कलमों के हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। तो आपने वज़न को भी समझ लिया। दो कलमों की हरकत व सुकून में बराबर होने को वज़न कहते हैं। यानी दो कलमा है जिसका हरकत, सुकून, ज़ेर, ज़बर सब बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे? हम वज़न कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मिसरा। मिसरा क्या चीज़ है? लफ्ज़ मिसरा का माना दरवाज़े का एक पट है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लफ्ज़ मिसरा का माना क्या है, और अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे? दरवाज़े का एक पट। लफ्ज़ मिसरा का माना है दरवाज़े का एक पट। नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रदीफ़। गज़ल में रदीफ़, काफ़िया, बहर, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रदीफ़ क्या है? रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है। रदीफ़ वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। क्या है? रदीफ़ वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। जब मैं मिसाल दूंगा, एग्जाम्पल इसका दूंगा, तो आप अच्छा से समझ जाएंगे कि रदीफ़ क्या है। मिसाल क्या है, मैं ज़रा पढ़ता हूँ, उसको सुनिए। जज्बे शौक़ किधर को लिए जाता है मुझे, जज्बे शौक़ किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दे राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। तो इसमें रदीफ़ क्या है? तारीफ़ को देखिए। रदीफ़ वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाए। तो शेर के आखिर में क्या दोहराया गया है मुझे, उसके बाद है मुझे। ये दोनों शेर के आखिर में क्या है मुझे, है मुझे, बिल्कुल एक जैसा है। इसी को क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जज्बे शौक़ किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दे राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। है मुझे और है मुझे दोनों शेर में ये क्या है? आखिर में दोहराया गया है। जो लफ्ज़ आखिर में दोहराया गया है यही क्या है? रदीफ़ है।
अब काफ़िया को समझते हैं। काफ़िया क्या है? काफ़िया उन हरूफ व हरकत के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं। हम आवाज़ यानी एक जैसे आवाज़ होते हैं, उसको क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। काफ़िया उन हरूफ व हरकत के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं। मिसाल देखिए, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यहाँ काफ़िया क्या है इस शेर में ज़रा आप समझिए तो आप मिसाल से भी पूरा समझ जाएंगे। डेफिनेशन, तारीफ़, मिसाल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिसाल के ज़रिए आप डेफिनेशन और तारीफ़ भी समझ जाएंगे और मिसाल समझ जाएंगे तो जो भी मिसाल आपके सामने रख दिया जाएगा आप बता देंगे कि यह काफ़िया है। तो इसमें काफ़िया क्या है? हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये हुबाब क्या है? काफ़िया है। ये नुमाइश शराब की सी है, शराब क्या है? काफ़िया है। हुबाब, शराब, ये दोनों हम आवाज़ हैं। जब हम हुबाब बोलते हैं या शराब बोलते हैं दोनों एक जैसा लगता है। हुबाब, शराब, दोनों के आखिर में बाबा है। हुबाब, शराब, ये क्या है? काफ़िया है। मगर अल्फाज बदले हुए होते हैं। अल्फाज बदला हुआ है। हुबाब ये अलग अल्फाज है, शराब अलग अल्फाज है, मगर अल्फाज बदले हुए होते हैं। काफ़िया रदीफ से पहले होता है और जो काफ़िया होता है वो रदीफ से पहले होता है। आगे देखते हैं गज़ल। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। हमने काफ़िया को भी समझ लिया और रदीफ़ को भी समझ लिया। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं वो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। इसको रट लेना है, अगर आपने इस नहीं समझा तो रट लेना है कि मतला किसे कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों मतला कहलाता है। पूछ दिया जाएगा कि मतला किसे कहते हैं, अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप जवाब देंगे कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों क्या कहलाता है? मतला कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशआर फ़र्द कहलाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम नुक्ता है ये। मतला और मक्ता के अलावा जितने भी अशआर हैं क्या कहलाता है? वो फ़र्द कहलाता है। मतला और मक्ता के अलावा बाकी अशआर को क्या हम कहेंगे? फ़र्द कहेंगे। अगला पॉइंट है गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या हासिल गज़ल कहते हैं। इजाज़ व इख्तिसार गज़ल की खुसूसियात में से है। इजाज़ व इख्तिसार यानी मतलब शॉर्टनेस, शॉर्ट, ये क्या है? गज़ल की खुसूसियात में से है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में से है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ज़मीन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? तो जवाब इसका आएगा कि ज़मीन कहते हैं। गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को हम क्या कहेंगे? ज़मीन कहेंगे। अगला पॉइंट है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को माना जाता है। ये था कुछ चीज़ें गज़ल के बारे में जो जानना बहुत ही ज़रूरी और अहम था। अब आगे हम लोग देखेंगे मीर तक़ी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में। मीर तक़ी मीर की हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि इसका जो गज़ल है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, चूँकि सिलेबस में वो शामिल है। मीर तक़ी मीर का नाम क्या था? मीर तक़ी मीर का असल नाम क्या था? मीर मोहम्मद तक़ी। मीर मोहम्मद तक़ी मीर तक़ी मीर का नाम था। पैदाइश भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पैदाइश इसकी कब हुई थी? 28 मई 1723 और ये कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। 28 मई 1723 को ये आगरा में पैदा हुए थे। अगला पॉइंट है तखल्लुस। मीर तक़ी मीर का तखल्लुस क्या था? तो तखल्लुस इनका मीर था। खिताब इसे क्या कहते थे? इनको क्या खिताब मिला था? खुदाए सुखन। वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम मोहम्मद अली मुत्तकी के नाम से ये मशहूर थे। वालिद का नाम क्या था? मोहम्मद अली मुत्तकी के नाम से ये मशहूर थे। इब्तिदाई तालीम वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से हासिल की थी।
अगर पूछा जाता है कि इब्तिदाई तालीम मीर तकी मीर ने किससे हासिल की थी, तो उसका जवाब होगा वालिद के दोस्त सैयद अमानुल्लाह से उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। अगला पॉइंट है, मीर तकी मीर का सौतेले भाई कौन था? मीर तकी मीर के सौतेले भाई कौन थे? ये मोहम्मद हसन। मीर तकी मीर का सौतेले भाई का नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था, कब हुआ था? मीर का इंतकाल 20 सितंबर 1810 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ये भी पूछा जा सकता है कि मीर तकी मीर का इंतकाल कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 20 सितंबर 1810 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। मीर के दो भाई थे, मीर तकी मीर के दो भाई थे, हाफिज़ मोहम्मद हसन, ये सौतेले भाई थे, दूसरे मोहम्मद रज़ी। नेक्स्ट है, मीर के उस्ताद सौतेले भाई के मामू खान आरजू थे। कौन थे? खान आरजू थे। मीर ने सआदत अमरोहवी के मशवरे से शायरी शुरू की थी। मीर ने किसके मशवरे से शायरी शुरू की थी? मीर ने सआदत अमरोहवी के मशवरे से शायरी शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मीर के दो बेटे थे। कौन कौन थे? एक का नाम फैज़ अली फैज़ था। मीर के कितने बेटे थे? दो बेटे थे। एक का नाम था फैज़ अली फैज़, छोटे बेटे का नाम था हसन अस्करी। दो बेटे थे, हसन अस्करी अर्श था एक। अगला पॉइंट है, मीर आसिफउद्दौला की दावत पर 1718 कितना 1718 ईस्वी में लखनऊ गए थे। किसकी दावत पर गए थे? मीर आसिफउद्दौला की दावत पर मीर तकी मीर 1718 ईस्वी में कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। ये सब याद रखने वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट है, मीर ने लखनऊ में 31 साल गुजारे। कितने साल गुजारे? मीर ने लखनऊ में 31 साल गुजारे। अलकाब, मीर तकी मीर को किन किन नामों से याद किया जाता था? कौन कौन से उन्हें लक़ब मिला था? तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता था, सरताज शोराए उर्दू भी कहा जाता था, शायर बेदिमाग, क़ुनूती शायर, फितने रोज़गार। इन सारी चीज़ों को आप याद रख लेंगे कि मीर का लक़ब कौन कौन सा है। खुदाए सुखन, सरताज शोराए उर्दू, शायर बेदिमाग, क़ुनूती शायर, फितने रोज़गार। अगला पॉइंट है, मीर के मुतालिक आरा व ख़यालात। मीर के मुतालिक शोरा वगैरह के जो राय हैं वो यहाँ पे बयान किया गया है। कायम चांदपुरी ने मीर को मीर ख़मीर कहा है। कायम चांदपुरी ने मीर को क्या कहा है? मीर ख़मीर कहा है। मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। ये किसने कहा? ख्वाजा बासित ने। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। ये किसने कहा है? फ़िराक़ ने। तो ये था गज़ल और मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।